Good morning students, how are you all? I hope you will fit and fine and safe at your home. Dear students, in previous class I explained exercise 13.1. I hope all of you understand very well and you have no doubt in that exercise. Also I explained exercise 13.2 question number 1. So today I am going to explain exercise 13.2 question number 2. Okay? Simplify and express each of the following in एक्सपोनेंशियल फॉर्म. सिंप्लीफाई भी करना है, इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में भी लिखना है. ओके, 2 का फर्स्ट क्वेश्चन दिया है स्टूडेंट. 2 का फर्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है 2 के पावर 3 मल्टीप्लाई 3 के पावर 4 मल्टीप्लाई 4 बाई 3 मल्टीप्लाई करेंगे. ओके, इसी को क्या करना है, आपको सिंप्लीफाई करना है. ओके स्टूडेंट, तो सिंप्लीफाई करेंगे तो हम क्या से करते हैं 2 के पावर 3 मतलब होगा 2 को 3 बार लिख सकते हैं. 2 into 2. ओके, फिर 3 के पावर 4 3 को 4 टाइम्स लिख सकते हैं एंड 4 बाई हो जाएगा 3 into 32. ओके, अब इसी को कट कर देना है. 3 से कट जाएगा आपका. ओके, 4 से कट जाएगा 8 टाइम्स में, 2 से कट जाएगा 4 टाइम्स में, 2 से कट जाएगा 2 टाइम्स में, 2 से 2 टाइम्स में. बस कर गया आपका 3 मल्टीप्लाई 3 ये बस गया. ये 3 के पावर 3 हो जाएगा. कैसे फॉर्म लिखेंगे 3 के पावर 3. ओके स्टूडेंट्स, समझ में आ गया? आई होप कोई डाउट नहीं है. क्लियर कि 2 का फर्स्ट नंबर क्वेश्चन जो है इस तरह से इसको हम लोग बना सकते हैं. ओके, इसी का क्वेश्चन नंबर आप 2 देख सकते हैं. 2 का सेकेंड नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है. जैसे में 5 के पावर 2 दिया है. ओके, मल्टीप्लाई 5 के पावर 4 ब्रैकेट बंद है, डिवाइड है 5 के पावर 7. ओके, इसको आपको सिंप्लीफाई करना है. तो सबसे पहले देख सकते हैं यहाँ फॉर्म में पावर की पावर दिया है, मल्टीप्लाई करते हैं 5 के पावर आपका 4 मल्टीप्लाई 5 के पावर 4 ब्रैकेट बंद हो जाएगा डिवाइडेड 5 के पावर 7. अब मैंने ऑलरेडी इस फॉर्मूला में लिखवा चुका हूँ. जब मैं स्टार्ट किया था फर्स्ट आपका टेक्निक साइंस, तो उसमें मैंने इम्पोर्टेंट फॉर्मूला लिखवाया था आपका पॉइंट्स और पावर का. नहीं, जिसमें क्या होता था, बेस सेम होता है, पावर को हम लोग क्या करते हैं ऐड करते हैं. यहाँ लिख रहे हैं कि बेस सेम है, बी से मल्टीप्लाई है, तो हम पावर को क्या करेंगे ऐड कर देंगे. 4 + 4 हो जाएगा. ओके, फिर आपको यह बनाएंगे तो क्या हो जाएगा 5 के पावर 8 डिवाइडेड 5 के पावर 7 हो जाएगा. ओके, अब इसी को हम लोग सॉल्व करेंगे. इसी को क्या करेंगे हम लोग सॉल्व करेंगे. तो सॉल्व करने पर जो आपका आंसर आएगा आपको वही आंसर हो जाएगा. ओके, तो आप इसको कैसे कर सकते हैं, जैसे आपको दिया है 5 के पावर यहाँ पर 8 है, 5 के पावर 7 है. नहीं, अब क्या होगा दोनों ये सेम है, बीच में डिवाइड क्या करेंगे माइनस कर देंगे. 5 के पावर 8 माइनस 7 इक्वल टू 5 के पावर 1 इक्वल टू 5. इसका आंसर आएगा. ओके, तो ये आपका एक्सरसाइज 13.2 का 2 का सेकेंड नंबर क्वेश्चन का आंसर जो है आपका 5 के पावर 3. ओके स्टूडेंट्स, एक्चुअली ये आपका क्वेश्चन जो है मैंने लिखा हूँ बोर्ड पे. तो ये आपका 5 के पावर 2 के पावर बुक में 3 दिया हुआ है. ओके, तो मैंने यहाँ 5 के पावर 2 के पावर 2 मैंने लिखा है. दैट्स वाई आपका बुक के आंसर से मैच नहीं करेगा. लेकिन ये बुक की तरह आंसर को बनाना होगा अगर, तो आपको यहाँ पर 3 लिख देंगे. मैंने इसको अलग से समझा दिया. यहाँ 5 के पावर 2 के पावर 2 दिया हुआ है, तो 2 4 हो गया यहाँ पे, और ये 4 मैंने करके लिख दिया. यहाँ पे इसको दोनों ये सेम दिया हुआ है, तो हम इसको क्या करेंगे पावर को ऐड कर दिए हैं. 4 + 4 हो जाएगा. तो 5 के पावर 8 डिवाइडेड 5 के पावर 7, इसको सॉल्व कर लिए तो इतना आ जाता है. अगर बुक की ये क्वेश्चन को मैच करना होगा. ओके, तो बुक में आपका दिया हुआ है क्वेश्चन, यहाँ पावर आपका 3 दिया हुआ है. ओके, पावर आपका 3 दिया हुआ है, मैं अलग से क्वेश्चन नहीं बताया. तो यहाँ पे जो बनाएंगे तो ये आपका 5 के पावर 6 हो जाएगा मल्टीप्लाई 5 के पावर 4 हो जाएगा डिवाइडेड 5 के पावर 7 हो जाएगा. फिर आगे बनाएंगे तो ये 5 के पावर क्या हो जाएगा 6 + 4 हो जाएगा यहाँ पे,
और यह डिवाइडेड 5 के पावर 7 हो जाएगा। फिर आगे बढ़ेंगे तो 5 के पावर 10 डिवाइडेड 5 के पावर 7 हो जाएगा। अब क्या होगा, दोनों डिवाइड में आ गया तो पावर को क्या करेंगे, माइनस कर दिया जाएगा। तो 5 के पावर 10 माइनस 7 इक्वल टू 5 के पावर 3 आंसर। ओके स्टूडेंट, इस तरह से आप इस क्वेश्चन को बना सकते हैं। इसके पहले जब मैं क्वेश्चन बताया था वो डिफरेंट था, जैसे पावर मैंने यहाँ पर 2 रख दिया था तो उसका आंसर अलग आ रहा था। ओके, और यहाँ मैंने पावर 3 रखा है, ये बुक का क्वेश्चन है, आप उसके आंसर करेक्ट हो जाएगा। ओके स्टूडेंट, समझ में आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देख सकते हैं इस एक्सरसाइज का 30/2 का 2 का ही क्वेश्चन नंबर 2 का आप देख सकते हैं 5 नंबर। ओके, 2 का 5 नंबर देखिए क्वेश्चन जैसे दिया हुआ है 3 के पावर 7 बाई 3 के पावर 4 मल्टीप्लाई 3 के पावर 3 के पावर 3। ओके, ये क्वेश्चन भी आपको बनाना है तो आप यहाँ सबसे पहले 3 के पावर 7 लिख देंगे और इसको सॉल्व करेंगे। ये बेस में क्या है, सेम दिया हुआ, किसी मल्टीप्लाई है तो पावर को क्या करेंगे, ऐड कर देंगे। ओके, तो 3 के पावर 4 प्लस 3 हो जाएगा। ओके, 3 के पावर 7 बाई में हो जाएगा 3 के पावर, ये भी आपका 7 हो जाएगा। जब इसी को सॉल्व करेंगे 3 के पावर 7 और यहाँ पर पावर सेम दिया है, क्या हो जाएगा आपका, माइनस हो जाएगा 7, तो क्या हो जाएगा 3 के पावर 0 हो जाएगा। ओके, 3 के पावर क्या हो जाएगा आपका, 0 हो जाएगा। यानी 3 के पावर 0 का मतलब 1 होता है। मैंने बताया है फॉर्मूला में कि किसी भी नंबर के पावर अगर 0 होता है तो उसका मतलब क्या होता है, 1 हो जाता है। ओके, तो यहाँ पर 3 के पावर क्या हो जाएगा, ये 7 जो ऊपर आ जाता है, इसे दोनों ये सेम है, डिवाइड फॉर्म में है, तो ये 7 ऊपर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, तो फिर 7 में 7 किया तो 0 हो जाएगा। ओके, 3 के पावर 0 मतलब 1 हो जाएगा। ओके, तो आपका 3 के पावर 0 भी आंसर हो सकता है अगर आप काउंट से में लिखेंगे तो, नहीं तो इसका मतलब 1 लिख सकते हैं। ओके स्टूडेंट, समझ में आ गया, कोई डाउट? नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है यहाँ पे इसी का 2 का ही यहाँ पे 8 नंबर देख सकते हैं। 2 नंबर का 8 नंबर जैसे दिया हुआ है 3 के पावर 0 प्लस 2 के पावर 0 ब्रैकेट दिया हुआ है, फिर मल्टीप्लाई 5 के पावर 0। तो आपको मैंने ऑलरेडी बता चुका हूँ मैं कि किसी भी नंबर के पावर 0 होता है उसका मतलब 1 होता है। अब 3 के पावर 0 मतलब 1 हो गया, फिर 2 के पावर 0 मतलब 1 हो गया, मल्टीप्लाई 5 का 0 का पावर मतलब 1 हो गया। अब इसको ऐड करेंगे, पहले ब्रैकेट का हम बनाते हैं तो ऐड कर देंगे, 1 1 कितना हो गया, 2 मल्टीप्लाई 1 इक्वल टू 2 आंसर। ओके स्टूडेंट्स, समझ में आ गया, कोई डाउट नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देख सकते हैं 9 नंबर 2 का 9 नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है जैसे 2 के पावर 8 मल्टीप्लाई a के पावर 5 बाई 4 के पावर 3 मल्टीप्लाई a के पावर 3। तो इसे आप देख सकते हैं यहाँ पे कि यहाँ 2 के पावर 8 है और a के पावर 5 है, 4 के पावर 3 और a के पावर 3 है। तो आप 2 को 8 बार लिखकर, a को 5 बार लिखकर, 4 को 3 बार लिखकर, a को 3 बार लिखकर आप कट कर सकते हैं। ओके, बट आप इसको ऐसे बना सकते हैं 2 के पावर 8 इंटू a के पावर 5 बाई ये 4 है तो 2 के पावर 2 का हम यहाँ पर ले देते हैं ऐसे। ओके, मल्टीप्लाई a के पावर 3 हो जाएगा। फिर हम आगे स्टेप में बनाएंगे 2 के पावर 8 मल्टीप्लाई a के पावर 5 बाई हो जाएगा 2 के पावर 6 और मल्टीप्लाई a के पावर 3 हो जाएगा। फिर आगे स्टेप देंगे हम दोनों क्या हो गया, सेम हो गया, 30 में जाकर माइनस हो जाएगा, 2 के पावर 6 मल्टीप्लाई a के पावर 5 माइनस 3 हो जाएगा। 2 के पावर आपका यहाँ हो जाएगा 2 हो जाएगा इंटू a के पावर कभी 2 हो जाएगा। ओके, तो इस तरह से आप देख सकते हैं क्या है कि दोनों का पावर क्या होगा, सेम हो गया और बेस आपका डिफरेंट हो जाएगा। तो हम क्या करेंगे, बेस में मल्टीप्लाई करेंगे, 2 इंटू 2 कर दिया गया और आप पावर 1 ले लेंगे, 2a के पावर 2। वन सेकेंड में समझा दे रहा हूँ स्टूडेंट। ये क्वेश्चन हो गया आपका 2 के पावर 5 हो गया, ये 4 के पावर 3 दिया तो 4 को क्या लिख सकते हैं, 2 के पावर 2 में लिख सकते हैं।
ओके, तो मैंने वही किया है, 4 के लिए 2 के पावर 2 लिख दिया और ये 3 जो दिया है 3 में लिख दिया, फिर से सेम उतार दिया है। फिर यहाँ 2 के पावर 8 मल्टीप्लाई a के पावर 5 में लिख दिया। अब ये क्या है, पावर का जब पावर होता है तो मल्टीप्लाई करते हैं उसके पावर में। तो यहाँ 2 के पावर 3 दिया है, 2 से 3 में मल्टीप्लाई कर देंगे तो वही होगा 6 हो गया। फिर लिख देंगे। अभी देखिए ये 2 के पावर 8 है, 2 के पावर 6 है, दोनों ही डिवाइड फॉर्म में है और a के पावर 5 a के पावर 3 भी डिवाइड फॉर्म में है। तो जब डिवाइड फॉर्म में है तो वो सेपरेट में बदल जाता है। तो वही मैंने किया है कि 2 के पावर 8 और 2 के पावर 6 दिया है तो मैं 2 ले लिया है और या 6 को इसमें से माइनस के लिए भेज दिया। ओके, फिर a के पावर 5 a के पावर 3 है, दोनों a सेम है तो ले लिया मैंने और 3 को इसमें से माइनस के लिए भेज दिया। अब यहाँ माइनस मैंने कर दिया है, 2 के पावर 8 प्लस 6 में से 2 आ जाएगा, a के पावर 5 प्लस 3 में से 2 आ जाएगा। अब यहाँ पे देखते हैं ना कि बेस क्या है, डिफरेंट है। बेस इसमें क्या है, दोनों का डिफरेंट है लेकिन पावर सेम होता है। तो स्टूडेंट्स ये भी एक फॉर्मूला में है, जब बेस डिफरेंट होता है तो बेस को मल्टीप्लाई कर दें, पावर एक कॉमन मिलते हैं। तो मैंने वही किया है, दोनों के बेस को मल्टीप्लाई कर दिया और पावर एक कॉमन ले लिया है। तो 2 2 हो जाएगा, पावर में 2 हो जाएगा। तो यही आपको क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। स्टूडेंट समझ में आ गया, कोई डाउट नहीं है? तो स्टूडेंट्स इस तरह से आपका एक्सरसाइज 13.2 का 2 नंबर क्वेश्चन जो है, जितने इसमें क्वेश्चन दिए हैं आई होप ऐसे ही सब बनेंगे, बना लेंगे आप। और कहीं भी डाउट होता है तो आप मुझसे पूछेंगे। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है 3 नंबर, से ट्रू और फॉल्स। आपको ट्रू और फॉल्स करना है एंड जस्टिफाई योर आंसर, और आंसर को जस्टिफाई करना है। ओके, तो आप ये दे सकते हैं, जो फर्स्ट नंबर जिसे दिया हुआ है 3 का फर्स्ट नंबर 10 मल्टीप्लाई 10 के पावर 11, 10 के पावर 11 इज इक्वल टू 100 के पावर 11। तो दोनों ये इक्वल होगा तो यस होगा, नहीं होगा तो नो होगा। ओके, तो पहले हम इसको सॉल्व जब करते हैं तो यहाँ पर कोई इसका पावर नहीं दिया है, इसका पावर 1 हो जाएगा। ओके, और दोनों ये बेस सेम है, मल्टीप्लाई में है, तो 10 के पावर 1 प्लस 11 और यहाँ पर दिया 100 के पावर 11। फिर आगे स्टेप करेंगे तो क्या हो जाएगा, 10 के पावर 12 और यहाँ हो जाएगा 100 के पावर 11। तो ये दोनों सेम तो नहीं हो पाएगा, ठीक है, दोनों क्या सेम नहीं हो पा रहा है। तो हम चाहे तो इसको भी चेंज कर सकते हैं। 100 है तो 10 के स्क्वायर में बदल सकते हैं, इसको हम लोग 10 के स्क्वायर 100 होता है, तो हम इस तरह इसको बदल सकते हैं। इससे मतलब हो जाएगा 10 के पावर 12 हो गया, इसको बदल देंगे 10 के पावर 2 द होल। ओके, तो इस तरह हम बनाएंगे तो 10 के पावर 12 हो जाएगा और ये 10 के स्क्वायर 10 into 11 जब 22 हो जाएगा। ओके, तो यहाँ पे देखें दोनों क्या इक्वल नहीं है, जब दोनों इक्वल नहीं है तो क्या हो जाएगा, फॉल्स हो जाएगा। ओके, तो इस तरह से हम स्टूडेंट क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। इसी तरह से आपका क्वेश्चन नंबर 2, 3, 4 को आपको चेक करना है, ठीक है, और पता लगाना है कि कौन सा ट्रू है कौन सा फॉल्स है। तो क्वेश्चन नंबर 3 भी आप क्वेश्चन बना सकते हैं, कोई डाउट नहीं है। 4 नंबर जो देखेंगे 3 के पावर 0 दिया है या फिर 1000 के पावर 0 दिया है, तो मैंने ऑलरेडी बताया है फ्रेंड्स, किसी भी नंबर्स का पावर अगर 0 देता है तो उसका मतलब 1 होता है। तो 3 के पावर 0 का मतलब भी 1 हो गया और 1000 के पावर 0 का मतलब भी क्या हो गया, 1 हो गया। तो दोनों यहाँ पे इक्वल आ गए, तो ये क्या हो जाएगा, ट्रू हो जाएगा। ओके, इस तरह से क्वेश्चन नंबर 3 भी मैंने कंप्लीट कर दिया। क्वेश्चन नंबर 4 दिया है कि एक्सप्रेस इच द फ्लोइंग एज अ प्रोडक्ट ऑफ प्राइम फैक्टर्स ओनली इन एक्सपोनेंशियल फॉर्म। ठीक है, इसको प्राइम फैक्टर निकालना है और इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में तोड़ना है। जैसे 4 का फर्स्ट इसे दिया हुआ है, 4 का फर्स्ट दिया है 108 मल्टीप्लाई 192 ये दोनों क्या करना है आपको, एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखना है। तो सबसे पहले इसको क्या करेंगे हम लोग, फैक्टर निकाल देंगे, इसका 108 का निकाल देंगे, ये आपका 108 का हो गया। फिर आप 192 का निकाल देंगे, इससे सब देख सकते हैं कि दोनों का जो फैक्टर जो आ रहा है, तो आप दोनों अब एक जगह लिख सकते हैं। आप नहीं 2 into 2, इसमें दो बार आया है, इसमें 2 1 2 3 4 5 6 बार आया है, 1 2 3 4 5 और 6 मल्टीप्लाई। फिर 3 इसमें 3 टाइम्स में आया है, इसमें 1 टाइम आया है। ठीक है, अब हम 2 पूरा काउंट करें, कितना दिया है 1 2 3 4 5 6 7 8,
into के पावर 8 मल्टीप्लाई 3 कितना दिया है 1 2 3 4 3 के पावर 4। ओके, तो इस तरह से हम इस क्वेश्चन को क्या करते हैं स्टूडेंट सॉल्व कर सकते हैं। यानी कि इसमें 2 जो दिया है इसमें 2 बार दिया हुआ है, इसमें 1 2 3 4 5 6, इसमें 6 बार में आया है, इसमें 2 बार आया है, 2 के पावर 8 हो जाएगा। इसमें 3 टाइम्स में आया है, इसमें 1 टाइम्स में आया है, तो ये 3 के पावर 4 हो जाएगा। ओके स्टूडेंट्स, इस तरह से क्वेश्चन नंबर 4 का ऑल जो है आप ऐसे बना सकते हैं। ओके, कोई डाउट होगा तो आप मुझसे पूछेंगे। क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 दिया है सिंप्लीफाई करना है स्टूडेंट्स। जैसे आप क्वेश्चन नंबर 2 में बना रहे थे वैसे ही क्वेश्चन ये भी दिया हुआ है, आपको सिंप्लीफाई करना है। एक मैं आपको बता दे रहा हूँ 5 का फर्स्ट नंबर देखिए, 5 का फर्स्ट नंबर दिया हुआ जैसे में 2 के पावर 5 2 के पावर 5 फिर पावर 2 दिया हुआ है। ओके, मल्टीप्लाई 7 के पावर 3 7 के पावर 3 दिया हुआ है। फिर आपको अच्छा दिया है 8 के पावर 3 और मल्टीप्लाई में दिया है 7। इसी को आपको सिंप्लीफाई करना है। ठीक है, तो आप ऊपर देख सकते हैं 2 के पावर 5 फिर पावर 2 दिया है। तो किसी भी नंबर के पावर का पावर दिया जाता है तो हम क्या करते हैं पावर में मल्टीप्लाई कर देते हैं। ये कितना हो जाएगा 2 के पावर 10 हो जाएगा 7 के पावर 3 बाई ये 8 के पावर 3 दिया है तो हम 8 को हम लोग पावर में बदल सकते हैं। तो 8 को पावर में बदलना होता है तो 2 के पावर 3 हो जाएगा, 2 के पावर 3 और फिर पावर में दिया है 3, ये 3 हो जाएगा मल्टीप्लाई से। ठीक है, अब इसी को आगे सॉल्व करना होगा तो आप बना सकते हैं इसको 2 के पावर 10 into 7 के पावर 3 बाई हो जाएगा, फिर 2 के पावर कितना हो जाएगा 3 3 9 हो जाएगा। ओके, मल्टीप्लाई से। अब आगे ये दोनों का सेम में आ गया और डिवाइड फॉर्म में है 9 7 के पावर 3 से भी क्या है सेम आ गया बेस में और डिवाइड के फॉर्म में है। तब इसको कैसे लिख सकते हैं 2 के पावर 10 माइनस 9 मल्टीप्लाई 7 के पावर 3 माइनस 1। अब यह 2 के पावर 10 में से 1 9 चला गया तो 1 हो जाएगा और 7 3 में से 2 1 गया तो 2 हो जाएगा। ओके, तो अभी कितना 2 हो जाएगा और ये 7 का स्क्वायर कर देगा 2 into 7 से स्क्वायर कर देगा 49 होता है। इसी को मल्टीप्लाई कर देंगे 98, तो 98 क्या हो जाएगा इसका आंसर हो जाएगा 5 का फर्स्ट नंबर। ओके, 98। ओके स्टूडेंट, 98 इसका हो जाएगा राइट आंसर हो जाएगा। वंस अगेन मैं समझा दूं इसको। क्वेश्चन दिया है 2 के पावर 5 के पावर 2 दिया है, फिर मल्टीप्लाई 7 के पावर 3 8 के पावर 3 मल्टीप्लाई 7 दिया हुआ है। तो सबसे पहले पावर का पावर दे इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं हम लोग, तो 5 टू 10 हो जाएगा 2 के पावर 10 फिर क्वेश्चन सेम लिख दिया गया। अब 8 के पावर 3 दिया है तो हम लोग क्या करते हैं 8 को हम लोग पावर में बदलेंगे तो इसका फैक्टर निकालते हैं 2 into 2 into 2 हो जाएगा 2 to 4 4 to 8 हो जा रहा है। ओके, तो हम इसको लिख सकते हैं 8 को 2 के पावर 3 लिख सकते हैं, तो वही मैंने किया है 2 के पावर 3 8 को कर दिया है, फिर पावर 3 ये दिया हुआ है 8 के पावर में, फिर मैंने वही वैसे लिख दिया है। ओके, फिर मैंने इसको निकाल दिया है 2 के पावर 10 और 7 के पावर 3 हो गया। अभी हमें पावर का पावर ये आ गया तो इसको मल्टीप्लाई कर देंगे 3 3 9 2 के पावर 9 हो जाएगा 7 हो जाएगा। फिर इसी को मैंने बताया ऑलरेडी प्रीवियस क्वेश्चन में कि ये दोनों डिवाइड फॉर्म में आ गया। ठीक है, बाई मतलब डिवाइड फॉर्म में है, दोनों में बेस क्या है सेम है, एक बेस ले लिए और ये 9 के इसमें से माइनस के लिए भेज दिया गया। ओके, फिर यह 7 7 सेम आ गया तो 7 हो जाएगा और ये 3 हो गया और इसका पावर नहीं दिया है तो किसी भी नंबर का पावर नहीं दिया होता है हम उसके लिए 1 मान लेते हैं। यहाँ भी पावर क्या हो गया आपको 1 मान सकते हैं, नो डाउट आप ले भी सकते हैं और नहीं भी ले सकते, किसी 1 ही है। तो यही 1 जो क्या हो गया जाकर माइनस में बदल गया, तो 2 के पावर 10 के पावर माइनस कर दिए माइनस कर दिए तो 1 आ गया और 7 3 में 1 गया तो 2 आ जाएगा, फिर 2 के पावर 1 मतलब 2 हो गया, 7 के साथ मतलब 49 हो गया। अब दोनों को फिर मल्टीप्लाई कर दिए तो आंसर आ गया। ओके स्टूडेंट, तो इस तरह से आप क्वेश्चन 5 का सेकंड नंबर और थर्ड नंबर बना सकते हैं। होप कोई डाउट नहीं होगा। ओके, अगर कोई भी डाउट होता है आपको समझने में किसी भी टॉपिक में तो वंस अगेन यू कैन कॉल मी, आई विल एक्सप्लेन दैट। ओके, तो इस तरह से आपका एक्सरसाइज 13.2 जो है कंप्लीट हो गया, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। और नेक्स्ट एक्सरसाइज 13.3 में बताने जा रहा हूँ। Now students, I am going to explain exercise 13.3. 13.3 का फर्स्ट क्वेश्चन दिया है, राइट द फ्लोइंग नंबर्स इन द एक्सपेंडेंट फॉर्म। एक्सपेंडेंट फॉर्म में लिखना है,
आई होप हम लोग को पता होगा, प्रीवियस क्लास में लोग पढ़े हुए हैं, 6 में पढ़े हैं, 5 में भी था नहीं, एक्सपेंडेड फॉर्म में कैसे लिखा जाता है। इसको एक्सपेंडेड फॉर्म में लिखना है। ओके, तो हम लोग प्रीवियस क्लास में जो पढ़ते थे, इधर से 2 ले लेते हैं, 2 के बाद जितना डिजिट है 5 है तो 5 0 ले लेते हैं, फिर प्लस 7 हो गया, 7 के बाद कितना है 4 है तो हम 4 0 देते हैं, फिर प्लस हो गया, फिर 9 है, 9 के बाद 3 बच गया डिजिट तो 3 0 दे देंगे, फिर 4 के बाद 2 बच गया फिर 4 दे देंगे। 0 दिया हुआ है, 0 को हम लिख भी सकते हैं, अदरवाइज छोड़ भी सकते हैं, कोई डाउट नहीं है, आप लिख भी सकते हैं और छोड़ भी सकते हैं। ठीक है, फिर इसका 4 दिया है, हमने 4 दे दिया, ये भी आपका क्या हो गया, एक्सपेंडेड फॉर्म में हो गया। बट मुझे इसमें पावर में किस तरह के फॉर्म में लिखना है, क्योंकि क्लासेस के अनुसार से मुझे लिखना पड़ता है। तो हम यहाँ पर इसको क्या करेंगे, 2 मल्टीप्लाई 10 के पावर काउंट करेंगे, 1 2 3 4 5 10 के पावर 5, फिर प्लस 7 मल्टीप्लाई 10 के पावर 1 2 3 4 हो जाएगा, फिर प्लस 9 मल्टीप्लाई 10 के पावर 1 2 3 हो जाएगा, फिर प्लस 4 मल्टीप्लाई 10 के पावर 2 हो जाएगा, प्लस 4 मल्टीप्लाई 10 के पावर 0। इसमें 10 तो है नहीं ना, तो 10 के पावर 0 देंगे, इसका मतलब 1 हो जाएगा, फिर मल्टीप्लाई करने में सेम आपके ये क्वेश्चन आ जाता है। ओके, तो इस तरह से हम एक्सरसाइज 13.3 का फर्स्ट क्वेश्चन जो दिया हुआ है उसमें मैंने एक क्वेश्चन बता दिया, बाकी जो क्वेश्चन जो बचा हुआ है आप खुद से ऐसे ही इसको क्या करना है, आपको एक्सपेंडेड फॉर्म में लिखना है। ओके फ्रेंड्स, समझ में आ गया? अगर डाउट होगा तो मुझसे पूछेंगे। नाउ क्वेश्चन नंबर 2 जो दिया हुआ है आपका, ठीक फर्स्ट का क्वेश्चन का अपोजिट किया हुआ है, ये एक्सपेंडेड फॉर्म में लिखा हुआ है, नहीं एक्सपेंडेड फॉर्म में ये लिखा हुआ है, इसी से आपको एक नंबर बना देना है। ओके, तो आप जैसे मैंने बताया था फर्स्ट क्वेश्चन को पावर में नीचे लिखा हुआ था, उसी फॉर्म से आप फर्स्ट में आएंगे, फर्स्ट से लास्ट में चले जाएंगे, यानी ठीक इसके अपोजिट बनाएंगे तो ये बन जाएगा। ओके स्टूडेंट्स, आई होप कोई डाउट नहीं होगा, बना लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है 3 नंबर भी दिया है, एक्सप्रेस द फ्लोइंग नंबर्स इन स्टैंडर्ड फॉर्म, इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है। 3 नंबर में क्या करना है आपको, एक्सपेंडेड सॉरी ये नंबर दिया हुआ है, इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है। 5 फिर 2 0 दिया है, फिर आपका 2 0 है, फिर आपका 3 0 है, इसको क्या करना है आपको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है, यानी इससे छोटा फॉर्म में इसको बनाना है। ठीक है, तो हम कैसे बनाएंगे, इसको जो बनाना होगा 5 हो जाएगा 8 × 10 के पावर, कितने 0 दिया है काउंट कर लेंगे, 3 2 5 2 7 दिया हुआ है, तो क्या हो जाएगा 10 के पावर ये 7 हो जाएगा। ठीक है, इसी तरह आप क्वेश्चन नंबर 1 देख सकते हैं, थर्ड नंबर देख सकते हैं। थर्ड नंबर जैसे दिया हुआ है आपका, थर्ड नंबर दिया हुआ है 31865, 31865, इसके बाद इसमें 0 दिया है 3 2 5 5 0 दिया हुआ है इसमें। ठीक है, तो इसको हम लोग कैसे बनाएंगे, आपका यहाँ पर 3 का समान, फिर यहाँ का मान, फिर यहाँ पे यहाँ, ठीक है ना। इसको भी आपको क्या करना है, आपको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है। तो स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखने के लिए आपको याद होगा हमेशा लेफ्ट साइड से 1 डिजिट के बाद हम लोग पॉइंट रख के बनाते हैं, जैसे 3 के बाद हम लोग क्या करेंगे पॉइंट रखेंगे, उसका जो डिजिट होगा केवल वही लिखा जाएगा, 1 8 6 5, 0 वाला को लोग छोड़ देते हैं। ठीक है, इनको मल्टीप्लाई कर देंगे 10 की पावर, अब 10 के पावर में क्या करेंगे हम लोग 0 पूरे काउंट करेंगे, नंबर से कितना है तो 3 2 5 5 6 7 8 9 है, फिर 10 के पावर 9 हो जाएगा आंसर। इधर से हमको 1 के बाद पॉइंट बढ़ा देना है। ठीक है, पॉइंट जब बढ़ा दिए यहाँ पे जितना इधर डिजिट बच गया सबको काउंट कर लेंगे, 10 के पावर में लिख दिया जाता है। ओके, तो इस तरह से हम स्टूडेंट से क्वेश्चन नंबर 3 का जितने भी इसमें दिया हुआ है ना, हम आसानी से बना सकते हैं। आई होप कोई डाउट नहीं होगा स्टूडेंट, क्लियर। तो इस तरह से आपका क्वेश्चन नंबर 3 भी बना सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 जो दिया हुआ है ये भी अपने स्टैंडर्ड फॉर्म में दिया हुआ है। ठीक है ना, तो जो नंबर जो दिया हुआ है ना, जैसे द डिस्टेंस बिटवीन द अर्थ एंड मून इज, डिस्टेंस नंबर जो दिया हुआ है मीटर में, उसी को आपको क्या करना है स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है, जैसे क्वेश्चन नंबर 3 में एक्सप्लेन किया गया है। ओके, तो आई होप ये भी बना सकते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 की तरह ही दिया हुआ है। तो इस तरह से फ्रेंड्स आपका ये एक्सरसाइज 13.3 भी कंप्लीट हो गया। तो आपका एक्सरसाइज 13.3
और 30.2 का क्वेश्चन नंबर 2 से लेकर 5 तक और 30.3 का 1 से लेकर 4 तक आपका क्लास वर्क रहेगा। आपको क्लास वर्क में बनाना है। अगर कहीं भी किसी क्वेश्चन में डाउट होता है तो आप मुझसे पूछेंगे। ओके स्टूडेंट, इससे सब क्लास ओवर हुआ। दैट्स ऑल, हैव अ नाइस डे।